गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू एबीफिल भारत। मैं निखिल अग्रवाल आज फिर लेकर आया हूँ एक और नया व्लॉग रमेश कुमार ट्रेडिंग एजेंसीज का। ऑलरेडी 4 व्लॉग्स आप देख चुके हैं या फिर नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर देख सकते हैं। एंड आज हम लेकर आए हैं व्लॉग नंबर 5, जिसके अंदर हम करने वाले हैं दिसंबर मंथ और जनवरी मंथ की ट्रांजेक्शन्स। तो जितने भी प्रीवियस ब्लॉग्स अभी हमने डाल दिए हैं, सभी के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे प्रीवियस कुछ वीडियोस के और प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे। आपको अगर कोई भी वीडियो उसमें देखना हो तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और उठा लीजिए वो वाला वीडियो जो भी आपको डाउट्स हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये ब्लॉग, जिसके अंदर हम शुरुआत कर रहे हैं दिसंबर मंथ की पहली ट्रांजेक्शन से। टैली प्राइम का गेटवे ऑफ टैली ऑलरेडी आपके सामने खुला हुआ है। चलते हैं वाउचर के अंदर। पहली एंट्री जो हमें बता रखी है दिसंबर मंथ की, वो है 1 दिसंबर, पेड 25,000 टू सुमन। तो पेमेंट में आ जाते हैं और हम खोलते हैं मिस्टर सुमन का लेजर, जिसमें हमें बता रखा है कि उनकी तरफ से हमारे पास 25,000 रुपये आना था और डेट चेंज भी अभी हम करेंगे। एंड यहाँ पर हम चलते हैं और ये हमें जो अमाउंट रिसीव हो रही है बता नहीं रखा, तो कैश में रिसीव कर लेते हैं और साथ ही डेट बदल लेते हैं 1.12 यानी कि 1 दिसंबर। फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद में नेक्स्ट इज रमेश सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन 3 दिसंबर एंड 25,000 रुपए उसने अपनी बर्थडे पे स्पेंड करे हैं। चलते हैं स्टाफ वेलफेयर पर। एंड 25,000 रुपए की ये ट्रांजेक्शन होने वाली है। अमाउंट बताया नहीं है कैसे किया है, तो हम चलते हैं कैश में। कैश पेमेंट हमने कर दी और यहाँ पे कर दीजिए बर्थडे सेलिब्रेशन। एक्सेप्ट करवा देते हैं। नेक्स्ट इज पेड टू आईसीआईसीआई बैंक फॉर द लोन। जो हमने लोन लिया था, पहले हम देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक का जो लोन हमने लिया था वो 10 लाख रुपए का लिया था और हम उसमें से पे कर रहे हैं 7.5 लाख रुपए। तो आप आ जाओ 7.5 लाख रुपए पर। और यहाँ पर जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं पे टू आईसीआईसीआई बैंक फॉर द लोन। हमें पता नहीं है, बताया नहीं है कैसे पे कर रहे हो, तो हम आईसीआईसीआई बैंक में चलते हैं, देखते हैं बैलेंस है क्या, नहीं है। एसबीआई में बैलेंस है क्या, नहीं है। क्या कैश में बैलेंस है? जी हाँ, हमें बता नहीं रखा है वैसे कैसे हम पेमेंट कर रहे हैं। बट क्योंकि ये आईसीआईसीआई बैंक का लोन था, इस वजह से हमने ये अज्यूम किया कि शायद हम आईसीआईसीआई बैंक से हम पेमेंट वापस कर रहे हैं, बट हम कैश में पेमेंट उसको रीपे कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। यहाँ पे 25 वॉचेस जो हैं, जिसकी वैल्यू 25,000 रुपए थी, वो फायर से डिस्ट्रॉय हो गई हैं। तो हम आते हैं यहाँ पर जर्नल में एंड डेबिट में आप कर दीजिए लेजर क्रिएट लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर, और ये हमारा ज्यादा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एंड टोटल जो लॉस हुआ है वो 25,000 की वर्थ का हुआ है। क्रेडिट में हम लिखते हैं ऐसे एंट्रीज में परचेजेस। ठीक है, परचेजेस में आ जाओ और आइटम में बताया हुआ है वॉचेस। कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं, कोई ऑर्डर नंबर नहीं, सीधे 25 वॉचेस और 1,000 रुपए ईच पर हमने ये अमाउंट बुक कर दिया है लॉस बाय फायर का। डाल सकते हैं नरेशन अगर आपको डालना है तो, वो बाद में इंश्योरेंस क्लेम में आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है 30 वॉचेज स्टोलन इन द बिजनेस वर्थ विज 30। स्टोलन तो हमने लॉस बाय थेफ्ट का लेजर बनाया हुआ है, फिर से चोरी हो गई है। टोटल कॉस्टिंग जो थी चोरी की वो 30,000 की वॉचेस। परचेजेस में आ जाओ, वॉचेस चोरी हुई हैं एंड 30 वॉचेस चोरी हुई हैं और 1,000 रुपए के हिसाब से हमने यहाँ पर 30,000 का लॉस बुक कर दिया। नेक्स्ट है कैश विड्रॉन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक फॉर ऑफिस यूज। 20,000 रुपए हमने कैश विड्रॉ किया है। F4 में आ जाओ, आईसीआईसीआई बैंक 20,000 रुपए। और यहाँ पर हम जो विड्रॉ कर रहे हैं कैश विड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए हमने डेबिट में कैश लिख दिया। पेड फ्रेट 6,500 रुपीज। क्या हमने फ्रेट का कोई लेजर बना रखा है? फ्रेट आउटवर्ड, जी हाँ। तो यहाँ पर हम फ्रेट पे कर देते हैं 6500 रुपए का। बताया नहीं है कि ये परचेज वाला फ्रेट है या सेल्स वाला फ्रेट है, लेकिन हमारे पास फ्रेट आउटवर्ड वाला ऑलरेडी एक लेजर बना हुआ था, हम उसी में वाले एक्सपेंस को बुक कर रहे हैं एंड ये हमने पेमेंट करी है कैश। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। 50 वॉचेस सोल्ड टू स्नेहा। टोटल वर्थ जो है वॉचेस की वो है 2.5 लाख रुपए। तो हम आ जाते हैं F8 के अंदर। क्या यहाँ पे हमने स्नेहा का लेजर बना रखा है? जी हाँ। एंड कंट्रोल ए सेल्स का लेजर। वॉचेस हमने ले ली यहाँ पर 50। ठीक है, टोटल जो वर्थ है वो है 2.5 लाख। हमने यहाँ पे 2.5 लाख लिया। हमारी जो टोटल एक वॉच आ रही है वो 5,000 रुपए की कॉस्टिंग की आ रही है। ये हमारी एंट्री डन। और एक नया बिल हमने स्नेहा को दे दिया है और स्नेहा ने हमको कैश भी पे कर दिया है। तो हम यहाँ पर रिसीट की एंट्री कर लेते हैं F6 में और स्नेहा का लेजर लीजिए और टोटल अमाउंट हमको 2.5 लाख रुपए कैश में रिसीव हो गया है स्नेहा से। ये हमने डाल दिया कैश। नेक्स्ट एंट्री है हमारी गुप्ता ट्रेडर्स से। हमने 60 वॉचेस परचेज करी है और आईसीआईसीआई बैंक के चेक से पेमेंट करा है। पहले परचेज कर लीजिए। क्या गुप्ता ट्रेडर्स का लेजर बना रखा है? जी हाँ, बना हुआ है। एक्सेप्ट परचेजेस। यहाँ पे वॉचेस, टोटल वॉचेस परचेज इज 60 एंड 60,000 का टोटल बिल बनेगा।
एंड हमने जो पेमेंट किया है वो आईसीआईसीआई बैंक के चेक से किया। तो F5 में आओ एंड गुप्ता ट्रेडर्स का लेजर ओपन करा, 60,000 रुपए अगेंस्ट बिल 11, और यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक ले लीजिए। ये हमने यहाँ पर 60,000 पेमेंट आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू कर दिया। दिसंबर मंथ की नेक्स्ट और लास्ट एंट्री है, सैलरी ड्यू कर रहे हैं और उसको पेमेंट हम कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक के चेक से। इसमें हमें रेंट नहीं बताया होगा, तो ध्यान रखिएगा। पहले हमें जर्नल में जाना है और यहाँ पर हम सैलरी का आउटस्टैंडिंग बुक कर लेते हैं, जो कि होती है हमारी हमेशा 40,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी। और फिर आ जाएंगे हम पेमेंट में, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड पेमेंट हमें करना है 40,000 रुपीज का वाया आईसीआईसीआई बैंक चेक। आईसीआईसीआई बैंक का जो बैलेंस है वो धीरे धीरे लो होता जा रहा है, तो हमें ध्यान रखना है उसका भी। रेंट की हमें एंट्री इसमें नहीं बताई हुई है, यानी कि दिसंबर मंथ में हमको कोई भी रेंट ड्यू भी नहीं किया है और ना ही पे किया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, शायद सा आगे हमें ड्यू मिल जाए। तो अब चलते हैं बैलेंस शीट के अंदर एंड बैलेंस शीट हमारी कुछ इस प्रकार दिखा रही है। मैं हर महीने की एंड में आपको बैलेंस शीट साथ साथ P&L भी दिखाता जा रहा हूँ, जिससे कि आपको अगर कोई भी कहीं पे भी मिसमैचिंग हो रही हो वो आप हमें मतलब बता सकें और हम देख सकें क्या प्रॉब्लम वहाँ पे कहाँ पे आई होगी। ये हमारा है P&L अकाउंट। यहाँ पे हमारा कोई भी बिल ड्यू नहीं है, वॉचेस का स्टॉक भाई हमारा इतना पड़ा हुआ है, ऑक्ट्रॉय हमने पे करा है। बैड डेट्स पे भी रिकवरी पे आएंगे एंड यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा अब बढ़ चुका है 2 अरसा, जो कि पिछले वाले वीडियो में 1,49,000 या फिर 1,79,000 समथिंग था। तो अभी हमने यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा लिया है एंड चलते हैं अब अगले मंथ की ट्रांजेक्शन की पर, जो है 1 जनवरी। नेक्स्ट एंट्री हमें जो दे रखी है, यानी कि फर्स्ट एंट्री जो जनवरी मंथ की हमें दे रखी है वो है कैश डिपॉजिट इन एसबीआई 3 लाख रुपीज। हमारे पास पहले देखना पड़ेगा कैश अवेलेबल कितना है, 3,96,000 है, जिसमें से हम जमा करवा रहे हैं एसबीआई में 3 लाख रुपए। और आ जाओ एसबीआई के अंदर, अब एसबीआई में हमारा बढ़ चुका है 3,26,000। ये हमारी डिनोमिनेशन जो डालनी है अगर आप डाल सकते हैं, एक्सेप्ट कर दीजिए। नेक्स्ट एंट्री है आयुषी को 500 वॉचेस बेची गई हैं 12 लाख रुपए की, जो कि अमाउंट मिला है हमें कैश में। चलिए, तो जैसे जैसे कैश हमारा कम हुआ, हमारा कैश अब बढ़ भी चुका है। F8 में आ जाओ, आयुषी का लेजर बनाना पड़ेगा, क्रिएट कर लीजिए आयुषी एंड ये हमारे हो जाएंगे डेटर्स। पहले डेटर्स बना दो फिर रिसीट की एंट्री डाल देंगे। यहाँ पे आप सेल्स कर लो वॉचेस एंड यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी है वॉचेस की वो है 500 एंड 12 लाख का बिल। ठीक है, हमारी जो पर वॉच है वो 2,400 रुपए की पड़ रही है आयुषी के लिए, एक्सेप्ट करवाइए और फिर आ जाइए रिसीट के अंदर, F6 प्रेस करो। और इसमें हमें आयुषी से 12 लाख रुपए लेना है और वो भी क्या बता रखा है हमें, कैश। ये आप लीजिए डेबिट, डेबिट में कैश, कैश हमारा इंक्रीज हो चुका है। और इसी में ही एक एंट्री और है, पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो आप आ जाओ पेमेंट में, और क्या ट्रांसपोर्टेशन का कोई है, ये बना हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन हमें पे करना है 1,000 रुपए का और कैश में पे करना है, बता नहीं रखा है इसलिए। नेक्स्ट एंट्री है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द बिल्डिंग। अगले क्वार्टर के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री आ चुकी है, प्रीमियम फॉर बिल्डिंग। और अमाउंट हमारा क्या जाता है 45,000 रुपीज का, और पेमेंट हम कर रहे हैं इन कैश। ठीक, क्वार्टर का नाम डाल देते हैं जैन, फेब एंड मार्च। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एंट्री जो है, राधेश्याम ने हमें 6,000 रुपए पे कर दिए हैं, जो कि पिछले महीनों में बैड डेट्स हो गए थे, जिनके पास से हमें कम पैसा मिला था। अब वो हमें पैसे देने के लिए आए हैं, तो हम राधेश्याम का अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, जीरो कर चुके हैं, तो हमें वो चीज नहीं करनी है। आप पहले आ जाओ यहाँ पर रिसीट के अंदर, और आपके पास जो आना है पैसा, डेबिट में कैश आएगा, क्रेडिट में आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। अब रिकवर्ड जो है वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। ठीक है, एक्सेप्ट करवाओ, यहाँ पे 6,000 रुपये डालो और यहाँ पे आप डेबिट में डाल दीजिए कैश। अब एक इसके अगेंस्ट हमें एक जनरल डालना होता है, जनरल एंट्री हमें पहले डालनी होती है। अभी हम पहले रिसीट की एंट्री कर रहे हैं, जो जो हमारा बैडेड रिकवर्ड आ रहा है इसको आपको टच नहीं करना है। ठीक है, अभी आपने इसको 6,000 डाल दिया है, ये जीरो हो जाना चाहिए। अब आप आ जाए जर्नल में। जर्नल में आप क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट में हमारा आ जाएगा बैड डेट्स 6,000, 6,000, और यहाँ पर आप डाल देंगे यहाँ पर अब बैड डेट्स। अब आपका क्या हो गया, जो आपने बैड डेट्स डाले थे वो इसमें से आपके कम हो चुके हैं, क्योंकि जब आप बेडेट बुक कर रहे थे तो डेबिट में बुक कर रहे थे, अब बेडेट्स आपके क्रेडिट में आ गए, तो 6,000 रुपए से आपके बेडेट्स कम हो गए। और जो बेडेट रिकवर्ड में आपने अमाउंट डाला था वो भी यहाँ पर जीरो हो जाता है। एक तरीके से बेडेट एडजस्टमेंट का लेजर होता है ये। तो यहाँ पर आप इसको जब हटा देते हैं, एक्सेप्ट करवा देते हैं। ठीक है, अब आपको एक बार मैं P&L दिखा देता हूँ। ये आपका बेड डेट्स जो आ रहा है, बेड डेट्स आपने जब डाला तो यहाँ पर आपके 6,750 आधे शाम वाले
जो हुए थे बेड डेट्स 6,750 के हुए थे, और जो आपको मिला है वो मिला है 6,000। तो एक तरीके से आपके 750 का बेड डेट्स एक्चुअल में उसका रह गया है। बेडेड रिकवर्ड का लेजर हमने पहले स्टैंड किया था, उसके बाद में हमने उसको रिमूव कर दिया। तो आपका जो मेन है वो इनकम आपकी एक हो गई है, जो कि आपकी आएगी कैश में। तो दो तरीके से आप दिखा सकते हैं, या तो बेडेड रिकवर्ड को आप दिखा के रखो 6,000 रुपए, तो आपके वो 6,000 यहाँ पे भी एडिड रहेंगे अगर आपने बेडेड्स को एडजस्ट नहीं किया तो एक तरीके से आपका वो इनकम कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या किया, बेडेड तो यहाँ पर 0 हो गए हैं और 6,000 रुपए यहाँ पे कम हो गए हैं। तो इससे क्या है, आपकी 6,000 रुपए से इनकम बढ़ चुकी है, और वो हमारा जो इफेक्ट है बैलेंस शीट में आएगा। कहाँ पर, कैश में। कैश में हमारे पास 6,000 रुपए आए हैं, आपको दिखा देता हूँ अभी ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारी ये एंट्री होगी बेटर रिकवर्ड वाली, समझ में आ गई होगी आपको। अगर कोई भी इस वाली एंट्री में डाउट है आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दें। अगली एंट्री पे चलते हैं। 12 वॉचेस डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 12 वॉचेस 12,000 रुपए वर्थ की। तो आप आ जाओ F8 के अंदर, यहाँ पर आप कैश ले लो। इसको हमने दिया है वो पता नहीं, बेच तो नहीं रहे हैं बट हम दे रहे हैं, स्टॉक हमारा कम हो रहा है। आप यहाँ पे वॉचेस ले लो, और यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट कितनी कर रहे हैं, 12 वॉचेस, और इसकी जो वर्थ है 12 वॉचेस की वो है 12,000 रुपीज, यानी कि पर वॉच 1,000 रुपीज। हमें क्या करना है, क्योंकि फ्री हम दे रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पर 0 रखना है, कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और एक बार हम पेज अप करके भी देख लेंगे। पेज अप करते हैं एंट्री को, तो यहाँ पर ये जो एंट्री फ्री वाली होती है वो आपकी 0 वैल्यू है, इसलिए वो रुक चुकी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सेल्स के जो वाउचर था उसमें हमने ऑल्ट्रेशन कर लिया, इसलिए ये एंट्री गायब नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ से हमको वो करना है, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। और अब हम कर देते हैं पेज डाउन, जिसमें हमारी न्यू एंट्री के लिए खाली वाउचर आ जाएगा, एफ पेज डाउन। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। यहाँ पर हमने डोनेशन दिया है, 2 लाख रुपए कैश में दिया है ऑर्फनेज में, 25 वॉचेस 25,000 की, और फर्नीचर भी हमने डोनेट किया है 30,000 रुपए का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कहाँ पे करनी है, आप आ जाओ यहाँ पर पेमेंट में आ जाओ, F5 कर दो, या फिर आप जर्नल भी डाल सकते हो इस एंट्री का। तो डेबिट में हमने किया डोनेशन एंड चैरिटी। टोटल जो हम डोनेट कर रहे हैं वो 2,25,000 और 2,55,000 रुपए दे रहे हैं। 2,55,000 रुपए, रुपए नहीं मतलब वैल्यू जा रही है हमारे पास से। यहाँ पर हमारा जो जा रहा है वो फर्नीचर है। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 30,000। इसके बाद में हमारा कैश कितना है, 2 लाख। और जो आखिरी चीज है वो है वॉचेस, तो हम परचेजेस में आ जाएंगे और यहाँ बताएंगे वॉचेस कितनी जा रही है, 25, यहाँ पे लिखो 25, और पर वॉच 1,000 रुपीज की मांगकर हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये एंट्री हमारी होगी जो हमारा चैरिटी डोनेशन में जा रहा है। एक फर्नीचर जा रहा है 30,000 का, 2 लाख रुपए का कैश जा रहा है, और 25,000 की परचेज जा रही है। दूसरी चीज, एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, कि फर्नीचर जो हमने 30,000 का डाला है वो क्रेडिट में कर दिया है। आप चाहें तो पहले फर्नीचर को खरीद के उसके बाद में डोनेट कर सकते हैं, नहीं तो ये हमारा जो फिक्स एसेट वाला जो फर्नीचर है उसी को ही ये कम करके दिखाएगा। तो यहाँ पर हमारी ये परचेजेस की एंट्री हो गई है, मतलब एक तरीके से डोनेशन चैरिटी कर दिया है। और एक एंट्री हम कर देते हैं नया फर्नीचर खरीदने की, जो कि 30,000 की एंट्री हमें करनी होगी। आप आ जाओ F5 में, फर्नीचर, ठीक है, यहाँ पे लिखो 30,000, और यहाँ पे हमने लिख दिया कैश। ठीक है, हमें बता नहीं रखा है किस तरह से करना है, तो ये एंट्री मैं क्यों कर रहा हूँ, हमने नया फर्नीचर खरीद कर उसके बाद में हमने दिया है, डोनेशन किया है। तो आप लिख दीजिए फॉर द पर्पज ऑफ डोनेशन एंड चैरिटी। ठीक है, ये एंट्री आपने कर ली है। आगे चलते हैं। परचेज्ड 150 वॉचेस फ्रॉम अनुज ट्रेडर्स। क्या अनुज ट्रेडर्स का लेजर बना हुआ है, पहले F9 करो। अनुज ट्रेडर्स नहीं है तो आप आ जाओ क्रिएट में, अनुज ट्रेडर्स, ये हो जाएंगे हमारे क्रेडिटर्स, परचेजेस। एंड अनुज ट्रेडर्स से हम खरीद कितना रहे हैं, 150 वॉचेस। पहले आ जाओ वॉचेस, फिर आप ले लीजिए क्वांटिटी 150, एंड टोटल बिल जो हमारा बनना है वो बन रहा है 1,50,000 रुपए। हमने कोई पेमेंट वगैरह तो करी नहीं है, क्रेडिट पर दिखाया हुआ है, इसको करवा दीजिए। और अगली एंट्री हमारी है पेमेंट में, जिसमें हम इंश्योरेंस ले रहे हैं एम्प्लॉइज का, प्रीमियम जा रहा है। ठीक है, अमाउंट इसका भी 1,50,000 रुपए है, और पेमेंट हमारी हो रही है इसमें इन कैश। ओके, नेक्स्ट एंट्री इज परचेज अ बंडल ऑफ रजिस्टर्स। स्टेशनरी प्रिंटिंग में जाएगा ये, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ओपन कर लो, और अमाउंट है इसका 65,000 रुपीज। पेमेंट हमारी हो रही है कैश में, और यहाँ पे लिख दीजिए बंडल ऑफ रजिस्टर्स, एक्सेप्ट। नेक्स्ट इज परचेज अ प्रिंटिंग मशीन 50,000 फ्रॉम राज कंप्यूटर्स ऑन क्रेडिट। पेमेंट में नहीं होगी, ये एंट्री जर्नल में होगी। आप आ जाओ डेबिट में, आप लिखो लेजर बना लो, प्रिंटिंग मशीनरी, इसको आप डाल दीजिए फिक्स्ड एसेट के अंदर। अमाउंट मशीनरी का है 50,000, एंड ये हम खरीद रहे हैं राज कंप्यूटर्स। क्या हमारे पर राज कंप्यूटर्स का बना हुआ है, जी हाँ बना हुआ है। ये हमने यहाँ पर न्यू रेफरेंस में डालना है, एंड परचेस्ड। नेक्स्ट इज टेलीफोन चार्जेस पे कर रहे हैं, पेमेंट में आओ, टेलीफोन चार्जेस, अमाउंट है 14,500 का। पेमेंट हम कर रहे हैं ICICI बैंक के थ्रू, ठीक है, चेक से।
एंड इसको एक्सेप्ट करवा दिया है। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। यहाँ पे हमने परचेज किया है कार फ्रॉम मजराटी इंडिया फॉर द बिजनेस पर्पस। 5 लाख रुपीज की कार हमने परचेज करी है क्रेडिट पर। तो आप ऑब्वियसली जनरल में ही हैं एंड यहाँ पर आप एक लेजर देख लेंगे कार का लेजर बना हुआ है या नहीं, नहीं है तो क्रिएट कर लीजिए कार मजराटी और ये फिक्स एसेट में चली जाएगी क्योंकि बिजनेस पर्पज से हम ले रहे हैं। कार का अमाउंट है 50 lakhs और ये हम ले रहे हैं मजराटी इंडिया। तो MASA राटी मजराटी इंडिया, ये हमारी पार्टी है। ये हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर्स एंड इसको कंट्रोल A और यहाँ पर आप इसको न्यू रेफरेंस में डालेंगे, बिल वगैरह तो मिलेगा ही मिलेगा ऑब्वियस है। एक्सेप्ट करवा दीजिए और फर्दर चलते हैं। रेंट ड्यू करना है एंड रेंट ड्यू फॉर द करंट मंथ, साथ में हमने पे किया प्रीवियस मंथ का रेंट भी। ऑब्वियसली हमने दिसंबर मंथ में जो रेंट था वो नहीं पे किया था, ना ही ड्यू किया था। तो इस बार हमें पे भी करना है और साथ में इस मंथ का ड्यू भी करना है। तो हम आ जाते हैं पहले रेंट के अंदर और रेंट हमारा आ जाता है 25,000 का। आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा 25,000 का, ठीक है। एक्सेप्ट करवा दो और अब पेमेंट जो हम कर रहे हैं वो है आउटस्टैंडिंग रेंट, तो हमें लेना ही है 25,000। वो था हमारा करंट ईयर करंट मंथ का और अब ये जो है ये हमारा प्रीवियस मंथ का है। पेमेंट जो हम कर रहे हैं रेंट का वो हो रहा है इन कैश एंड एक्सेप्टेड। ये हमारा हो गया रेंट का काम और अब सैलरी ड्यू करते हैं F7 में जाके। यहाँ पर आप ले लीजिए सैलरी, अमाउंट 40,000 रुपीज जाता है और आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे हमने ड्यू करा और फिर F5 में जाकर सैलरी आउटस्टैंडिंग ले लो, फिर 40,000 का पेमेंट अंडर आप कैसे कर रहे हैं कैश में, ठीक है। और लास्ट एंट्री हमारी वाटर कैन चार्ज है जो कि हम डालते हैं स्टाफ वेलफेयर के अंदर। आप सबको पता है 1,500 रुपए की हमारी जाती है कैन के पैसे, ये भी हमने कैश में ही पे करना है। और यहाँ पे हमारी ये जनवरी मंथ की लास्ट एंट्री कंप्लीट हो जाती है। अब आपको हम दिखा देते हैं फाइनल बैलेंस शीट जो कि हमारी जनवरी के काम के बाद में दिखती है। वो है ये जिसमें P&L हमारा बढ़ चुका है, 4,29,000 रुपए हो चुका है। यहाँ पर हमारी प्रिंटिंग मशीन आ चुकी है और यहाँ पर हमारा मजराटी कार आ चुकी है। फिर हम चलते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ऑल्ट F1 कर लीजिए और यहाँ मैच कर लीजिए आपका टोटल कितना आ रहा है P&L और प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है, प्लस अलग अलग हेड जो हमने बनाया उन सबके अंदर अमाउंट जो आ रही है वो आप मैच कर लीजिए अपने टैली से जो आपने सॉल्व किया है। हमारा जो वॉचेस का स्टॉक है वो क्वांटिटी वाइज अगर देखना चाहें तो 226 वॉचेस हमारे पास पड़ी हुई हैं। एक पॉइंट पर हमारे पास नवंबर मंथ में नेगेटिव वॉचेस जा रही हैं। यहाँ पे हमारा 25 वॉचेस का लॉस हुआ था, इस वजह से नेगेटिव दिखा रहा है। एंड ये है आपका प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट जो कि हमने जनवरी मंथ के एंड के बाद किया है। स्टॉक समरी भी देख लीजिए लगे हाथ, आपके पास स्टॉक समरी में ये बचा हुआ है। आपकी जो एक घड़ी का रेट है वो लगभग 800 रुपये बैठ रहा है, जिसको परचेस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर परचेज फील करते हो एवरेज प्राइस पर। 226 की क्वांटिटी आपके पास है। रमेश कुमार ट्रेडिंग एजेंसीज के डाले हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो प्लीज जब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा और इस वाली वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ऑल ओवर द वीडियो आपको जो QR कोड दिखा है आप उसको भी यूज कर सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए और हमको मोटिवेशन देने के लिए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू इन द अनदर व्लॉग। थैंक्स, बाय।